नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो है वरिष्ठ अध्यापक भर्ती जो है उसका विज्ञान विषय का जो रिजल्ट है वो कल जारी किया गया था। यानी कि सेकंड ग्रेड विज्ञान का जो आपकी एग्जाम हुई थी पहले जो सितंबर के अंदर, उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और इस रिजल्ट के बाद में जो है मैं आपको बता दूं कि विज्ञान जो सब्जेक्ट है उसमें आपकी पोस्ट खाली गई है। क्या गई है? पोस्ट जो है वो खाली गई है। कौन सी जो है कैटेगरी की पोस्ट खाली गई है वो चर्चा करेंगे। और एक चर्चा करेंगे कि आगे जो है मैथ सब्जेक्ट जो है आपका, उसमें जो है आपका जो है क्या कट ऑफ रह सकती है, क्या साइंस की तरह उसमें भी कोई पोस्ट खाली जाने के चांस बनते हैं। सारी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है ये चैनल आपके बेस्ट रहेगा, क्योंकि सिर्फ सेकेंड ग्रेड को समर्पित है। और अपना जो एक नया ऐप जो लॉन्च हुआ है परफेक्ट मॉक, जिस पर जो है लगभग 3400 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। यहां पर आपको सेकंड ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज है जीके पेपर 1 की और एक मैथ की, ठीक है, इसके साथ में जो है करंट अफेयर्स की जो टेस्ट सीरीज है वो मिल रही है। और डेमो टेस्ट एकदम फ्री है। तो मेरे कहने पर एक बार जो है आप जाकर जरूर देखें। परफेक्ट मॉक जो है आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वरना प्ले स्टोर से डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। तो विज्ञान विषय का रिजल्ट जारी हो चुका है। आपका जो नॉन टीएसपी है उसमें जो है कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं? लगभग जो है 280 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। और जो है आपकी टीएसपी जो है उसमें 16 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। कुल मिला के 351 के आसपास पोस्ट थी, जिसमें से नॉन टीएसपी की पोस्ट जो है वो थी 200 शायद 61 के आसपास। इतनी जो है नॉन टीएसपी की पोस्ट थी। अब बात करें रिजल्ट की, तो रिजल्ट में आपके 280 स्टूडेंट क्या हुए? सिलेक्ट हुए। मतलब अगर 261 को भी डबल करें तो लगभग जो है ये 500 जो है कितने हो जाएंगे? 22 हो जाएंगे। ठीक है, तो लगभग 522 स्टूडेंट सिलेक्ट होने थे। कम से कम 2 गुना का रिजल्ट आपका है, लेकिन 280 स्टूडेंट ही सिलेक्ट हुए। इसका मतलब जो है आपके सीटें खाली जा रही है। सीटें खाली कहां जा रही है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, कट ऑफ जो जनरल की है वो 231.77 गई है। तो जनरल के जो है वुमेन और जो आपके मेन है उनकी, या फिर जो है जनरल और वुमेन मिला के जो है लगभग 36 सीट थी इसकी। ठीक है, कितनी थी? 36। तो इसमें से 72 जने तो कम से कम यहां से सिलेक्ट हुए हैं, और सारे के सारे सिलेक्ट हुए हैं। चाहे जनरल का मतलब है उसमें ओबीसी वाले भी हो सकते हैं, ईडब्ल्यूएस वाले भी हो सकते हैं, किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं। एससी की कट ऑफ गई है 178.83। ये कट ऑफ जो है जो 35% पासिंग मार्क्स है उनके एकदम पास है, मतलब 175 के जस्ट ऊपर है। इसका मतलब यहां कट ऑफ है, इसका मतलब ये मत सोचना कि सारे 2 गुना इसमें आ गए। इसका मतलब है सीट गई खाली। सीट क्यों गई खाली? कारण है कि यहां पर जो है गिनती की सीटें ही भरी है आपकी। और पहले से बैकलॉग था शायद 55 सीटों के आसपास, या 50-55 सीटों का बैकलॉग एससी के पास पहले से था। और यहां पर आपका जो है कट ऑफ अगर 200 से 175 के बीच में रहती है ना एससी एसटी की, तो ये मान लो कि सीटें खाली गई है लगभग चांस में। और यहां पर आपकी क्या गई है? सीट खाली गई है। सारी खाली नहीं गई है, क्योंकि कट ऑफ में जो नंबर दिखा रहे हैं इसका मतलब कुछ सीटें भरी है, लेकिन ज्यादातर सीटें खाली गई है। कारण कि 280 के आसपास स्टूडेंट सिलेक्ट हुए, जबकि कम से कम 520-30 स्टूडेंट सिलेक्ट होने थे। तो जनरल के पूरे 72 सिलेक्ट हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कारण कि 231 गई है कट ऑफ। ठीक है, डबल का बता रहा हूं मैं आपको, 36 सीट थी। एसटी की जो है 187.52 गई है आपकी। तो एसटी की जो है 187.52 गई है। इसका मतलब यह है कि एसटी जो है यहां भी वापस कुछ सीट खाली गई है, कुछ सीट खाली। अब कोई जो है ज्यादा दिमाग लगा कर ये मत कहना कि यहां पर तो कट ऑफ है, कैसे खाली जा सकती है। कट ऑफ इसलिए है कि जो सबसे लास्ट स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ ना उसके इतने नंबर हैं। ठीक है, 175 तो आपका पासिंग मार्क्स होती हैं, तो यहां भी सीटें खाली गई है। ओबीसी की बात करें तो 215.88 ये कट ऑफ गई है, और ये सीटें खाली नहीं गई है, क्योंकि जो है आपकी ओबीसी सामान्य और ओबीसी महिला मिलाकर लगभग 23 सीट थी। तो यहां से 46 जने सिलेक्ट हुए हैं डायरेक्ट। आप ये मान कर चलो। एमबीसी की कट ऑफ 202.45 गई है। इसका मतलब यहां भी सीट कुछ ना कुछ खाली गई है। सीट कुछ खाली, भले ही जो है आपके 2 गुना में खाली गई, हो सकता है 1 गुना का रिजल्ट आए तो ये जनरल वाले वापस नीचे गिरेंगे, तो आपकी सीटें ले जाएंगे। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी जो है पूरी पासिंग मार्क्स गई है। इसका मतलब ईडब्ल्यूएस जो है यहां पर वापस जो जनरल से गिरेंगे ना वो आएंगे। बाकी जो है ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन वाले जो 2 गुना में सिलेक्शन है वो कमी हुए। तो सीटें जो है एससी एसटी की और
एमबीसी की कुछ खाली जाएगी, SC ST की तो 100% खाली जाने वाली है। एमबीसी और ईडब्ल्यूएस इनकी खाली इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि कोई ना कोई स्टूडेंट जो आपका ऊपर जनरल में गया है और वो वापस गिरेगा, क्योंकि कट ऑफ बढ़ेगी। जैसे 231 से मान लो कि कट ऑफ 255 हो गई, तो इनके बीच के जो स्टूडेंट है जिस कैटेगरी के उसमें गिरेंगे, तो इसलिए जो है यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारा लेखा जोखा मैं आपको बता चुका। अधिकतम कट ऑफ का मैं वापस बता रहा हूं कि अधिकतम कट ऑफ आपकी जो है 200 जो है 50 से लेकर 260 के बीच में ही रहेगी जनरल कैटेगरी की, ठीक है। बात करें ईडब्ल्यूएस ओबीसी की, तो ओबीसी की वही बात है कि इसमें जो है इनके बीच का जो अंतर है इससे थोड़ा सा आगे जाएगी, तो 235 तक जा सकती है। किसकी? ओबीसी की। ये मैं सोच रहा कि कैंडिडेट जो है आपके, देखो ऊपर बता देता हूं मैं आपको कि 261 पोस्ट थी, 280 सिलेक्ट हो गए, तो 20 ही बाहर हुए हैं। ये मैं सोच लेना, कारण है कि जनरल के 2 गुना हुए हैं, ओबीसी के 2 गुना हुए हैं, लेकिन सीटें उनकी नहीं है उतनी। तो ऐसा नहीं है कि एससी वाली सीट उनको पकड़ा देंगे, इसलिए ध्यान रखना इनसे भी बहुत सारे बाहर होंगे और सीटें वैसे खाली जाने वाली है। क्योंकि ये मान लो कि इसमें से कम कितने स्टूडेंट बाहर हो सकते हैं वो मैं बता दूं। 36 + 23 प्लस जो है आप जो है सीटें उसमें थी 10, इतने कैंडिडेट कम से कम बाहर हो सकते हैं, ठीक है। कम से कम बाहर इतने कैंडिडेट हो सकते हैं। देखो कितने हो गए टोटल, 36 और 23 कितने हो गए, 9 और 5 59 और 10 लगभग 70 कैंडिडेट और बाहर हो सकते हैं इसमें से। मतलब 2 गुना से 1 गुना का रिजल्ट आएगा उसमें। तो यहां पर लगभग 210 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, ये मान लो। और पोस्ट थी 261। पूरा लेखा जोखा एक नॉर्मल वे में बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, कि इतने सिलेक्ट होंगे और इतने बाहर होंगे। क्यों? क्योंकि जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले जो हैं वो 2 गुना में गए हैं, बहुत सारे वो 1 गुना में आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि कम होंगे, ठीक है। अब जो है बात करते हैं, देखो यहां पर एक मजे की बात दिखा देता हूं मैं आपको। सिलेक्ट हुए 280 और डिस्क्वालीफाई कितने हुए, मतलब थर्ड जो आपका 5वां घोड़ा नहीं बढ़ने के कारण 359 स्टूडेंट तो डिस्क्वालीफाई हुए हैं, और सिलेक्ट होने वालों की संख्या क्या है, 280, ठीक है। अब जो है अपन बात करते हैं मैथ सब्जेक्ट की, यहां कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास 2-4 कॉल भी आ चुके हैं, मेरे दोस्त भी, क्योंकि ज्यादातर मैथ वाले ही हैं। तो मैथ स्टूडेंट, कल एक जो है मेरे दोस्त है, मुकेश नाम है उनका, उन्होंने कॉल करके बोला, क्योंकि मैंने साइंस की कट ऑफ कितनी बता रखी थी, साइंस की कट ऑफ मैंने बता रखी थी कि 247 से 260 रहेगी जनरल की। मतलब ये फाइनल बताई थी मैंने कि फाइनल कट ऑफ इतनी रहेगी, और लगभग इतनी ही रहेगी। कोई जो है ये एक चीज यहाँ ये मत सोच लेना कि पटवारी वीडियो और चतुर्थ श्रेणी के जैसे यहाँ पर 4-5 नंबर बढ़ेंगे, यहाँ पर 20 से 30 नंबर तक बढ़ते हैं, और कई बार 35 भी बढ़ जाते हैं। तो ये दिमाग में बैठा लेना कि ऐसा नहीं आता यहाँ पर, क्योंकि एक नंबर पर यहाँ पर 1-2 स्टूडेंट मिलते हैं, वहां पर 3-3, 4-4 हजार मिलते हैं एक नंबर पर। तो यहाँ पर 3-4 नंबर नहीं बढ़ती है कट ऑफ, यहाँ पर 20 भी बढ़ जाती है, 35 भी बढ़ जाती है, कई जगह तो 50-50 भी बढ़ती है, ठीक है। हाँ, सीटें खाली गई है, इसका मतलब आपकी जो है SC ST की खाली गई है, वो सेफ है एकदम, उनकी बहुत कम बढ़ेगी या बढ़ेगी नहीं। लेकिन जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों की फुल कट ऑफ बढ़ने वाली है, क्योंकि मैं ऊपर बता चुका सब डबल में सिलेक्ट हुए हैं, तो उनसे आधे बाहर भी होंगे, ठीक है। अब मैथ वालों को मैं बता दूं कि भले ही आपकी पोस्ट बहुत ज्यादा हो, ठीक है, कल वो मेरे से थोड़ी बहस कर रहे थे कि यार कि मैंने बताई आपके 305 से 315 जनरल कैटेगरी की फाइनल रहने वाली है, ठीक है, इससे नीचे नहीं रहेगी। और एक बात मैं बता दूं, SC ST की जो है 2 गुना की कट ऑफ तो है ना, पासिंग मार्क्स ही रहेगी। पासिंग का मतलब ये नहीं है कि 175 पूरी रहेगी, मतलब 175 से जो है 190 के बीच में कहीं रहेगी, या 100 जो है 75 से 200 के बीच में रहेगी। और मुझे यह भी लगता है कि ST कैटेगरी की कुछ पोस्ट खाली जा सकती है, कुछ पोस्ट का मतलब चुनिंदा पोस्ट, लेकिन इस बार मैथ में खाली जाने के चांस कम बन रहे हैं, ठीक है। कुछ पोस्ट मेरे हिसाब से खाली यहां पर भी जा सकती है, लेकिन मैथ का जो आपका कट ऑफ है वो आप जो है 2 गुना का जो है हो सकता है 280-90 रह जाए, लेकिन 1 गुना का कट ऑफ जो है वो आपका 305 से 315 तक जाएगा। अब अगर है ना मैथ का आपका 2 गुना का अगर जनरल की कट ऑफ 275 से 285 भी रह जाए ना, फिर भी ये सोचना कि यहां से पहुंच ही जाओगे आप आराम से, यहां से ऊपर भी चले जाओगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कारण कि मैथ का पेपर बहुत इजी आ गया, ठीक है। इजी का मतलब है कि डायरेक्ट क्वेश्चन टिके थे सीधे के सीधे किताबों से, कि ये यहां से तो सीधा, मतलब अपन जैसे 10वीं बोर्ड का एग्जाम देने जाएं और 10वीं क्लास की किताब पढ़कर जाएं और सारा पेपर उसी में से आता है, वैसे हो गया मैथ में। इसलिए वहां पर कट ऑफ इतनी कम नहीं रहने वाली है। और साइंस का कट ऑफ कम रहने का मतलब है कि सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है, मैथ से भी बहुत बड़ा सिलेबस है इसका, इसलिए जो है यहाँ पर कट ऑफ जो है क्या रहती है, जो है लो रहती है। तो उम्मीद है आपके समझ में आएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ।